हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको तैयारी करा रहा हूं। तो उसी प्रकार से आप लोगों को आज अगस्त 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पेपर 1 है और लैंग्वेज 2 है। और ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, यानी 30 जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 30 प्रश्न में से आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करा देगा। और कल इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन करा देगा, यानी 15-15 टोटल जो है कि 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगस्त 2023 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कराएगा पेपर 1 और लैंग्वेज 2 का। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल को हल करने से पहले यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, इन्हें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है, समझनी है। समझने के बाद में फिर यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं, तो इन सारे सवालों के आपको जवाब देना है। तो जब तक हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे तो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उन पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हिदायत में कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और नीचे सवालों के जवाब को देना है। क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यानी मगरमच्छ आप जानते हैं जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं मगरमच्छ, तो मगरमच्छ और इंसान की बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि इंसान से मिलता है। ठीक है, उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मगरमच्छ की जो सूंघने और सुनने की जो सलाहियत होती है ना, बहुत तेज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बतानी है आपको। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर के खाल खुरदरी होती है, जिसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकती है। बाज मगरमच्छों का वजन तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। उसके अलावा ये छोटे कीड़े और मकोड़े भी खाते हैं। जब वह मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेता है। तो आपने इस इबारत को बेहतर तरीके से पढ़ा। चलिए अब इन सवालों के जवाब देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज होती है? खतरे और दुश्मन से बचने की सलाहियत, या फिर कीड़े मकोड़े मारकर खाने की सलाहियत, या फिर सूंघने और सुनने की सलाहियत, या फिर आपका छूने और देखने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स, मगरमच्छ में जो सलाहियत होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है, वो होती है सूंघने और सुनने की सलाहियत। मगरमच्छ में जो है सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बस उसी को ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि मगरमच्छ कैसा जानवर है, किस प्रकार का जानवर है? जंगलों में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला, या उड़ने वाला, या रेंगने वाला? तो मगरमच्छ कैसा जानवर है? तो दोस्तों मगरमच्छ जो है ना, रेंगने वाला जानवर है। कौन सा जानवर है भैया? रेंगने वाला जानवर है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? दौड़ लगाने में, छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में, या फिर आपका तैरने में माहिर होते हैं। छोटे मगरमच्छ जो हैं वो छलांग लगाने में माहिर होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यह क्या कर रहा है कि छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं, इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? तो दोस्तों पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, या फिर मेढक? तो मगरमच्छ की खुराक का जो अहम हिस्सा होता है वो होता है आपका मछली। क्या होता है? मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवरों को पकड़ लेता है? तो बड़ा होने पर मगरमच्छ दरियाई घोड़े और घड़ियाल को, या फिर जंगली सुअर और हिरन को, या फिर भेड़िए और जंगली कुत्ते को, या फिर शेर और लोमड़ी को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी जंगली सुअर और हिरन को। यहाँ देखिए कहा कि जब वो मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सुअर और हिरन तक को पकड़ लेते हैं।
तो यहाँ पर जो नाम लिया गया है जंगली सूअर और हिरण का नाम लिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग टिक लगाए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। तो हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ यानी कौन सा ऐसा मगरमच्छ है जो लगभग में सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। आपके सामने में ऑप्शन है गदले पानी का मगरमच्छ, या फिर आपका गंदे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ, या फिर आपका जो है कि खारे पानी का मगरमच्छ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मीठे पानी का मगरमच्छ। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि खुसूसियत की जमा है, यानी खुसूसियत जो है उसकी जमा क्या है, उसकी प्लूरल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी खुसूसियात। क्या हो जाएगी, खुसूसियात। अब अगला प्रश्न है कि मीठा का मुताजाद है, मीठा का उल्टा क्या है। तो मीठा का उल्टा होता है तीखा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा कि मीठा का तीखा। अब अगला जो है आपको कुछ नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीके मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी यहाँ पर जो इबारत दिया गया है इस इबारत को बेहतर तरीके से आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं तो इन सारे सवालों को आपको हल करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस इबारत को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे कि सतह ज़मीन जिस पर हम इंसान रहते हैं, यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर फिजाए है ना कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़ मौसम का जिम्मेदार होता है। हमारी फिजा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में उन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। ज्यों ज्यों जमीन से ऊपर फिजा में चाहिए फिजा दूसरी दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम हो जाएगा। याद रहे कि जमीन पर जो गर्मी मौजूद है वह सूरज की किरणों की बदौलत जमीन में ही जज़ब होकर फिर फिजा में फैलती है, ना कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। तो अब इस इबारत को आपने पढ़ा, आइए अब इन सवालों के जवाब को हम लोग देते हैं। कह रहा है कि जमीन पर वाक़ मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम जिम्मेदार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी फिजाई कुर्रे का मौसम। आपने इबारत को पढ़ा ना, उसी में चीज मिला हुआ है, फिजाई कुर्रे का मौसम। अगला प्रश्न आपके सामने में कि हमारी फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 80% नाइट्रोजन पाई जाती है और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है। कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4% तक रह जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, यानी गर्म और मरतूब हवा में, गर्म और मरतूब हवा में। अगला प्रश्न आपके सामने में कि जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है। तो जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है, तो फिजाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि जमीन की गर्मी किसकी बदौलत जमीन में जज़ब होकर फिजा में फैलती है। तो किसकी बदौलत दोस्तों, सूरज की किरणों की बदौलत, यानी सूरज की किरणों की बदौलत जमीन की गर्मी जो है जमीन में ही जज़ब होकर फिजा में फैलती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने में फिजा की जमा है। फिजा की जमा क्या है, तो फिजाओं। क्या है, फिजाओं। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि बराह रास्त का मुताजाद है। तो बराह रास्त का मुताजाद क्या होगा, यानी बराह रास्त का उल्टा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी सिलसिले के तौर पर, सिलसिले के तौर पर ये इसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको अगस्त 2023 के लैंग्वेज 2 और पेपर 1 का मैं आपको 15 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। अब जो 15 क्वेश्चंस बच गए हैं
वो 15 क्वेश्चंस आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सीटेट जुलाई 2024 के लिए या फिर आने वाले ईयर्स में जो सीटेट होते हैं, तो उसमें उर्दू की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप लोग की एग्ज़ाम जो है बेहतर से बेहतर हो पाए, पेपर आप लोगों का बेहतर से बेहतर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।